हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अ वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आपको पता ही है, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते आ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कंजक्शन का। एंड बहुत सारी एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर चुके हैं और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8। और ये एक्सरसाइज भी आपकी पॉपुलर बुक पीबीसी कॉम्पैक्टा न्यू एडिशन से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कंजक्शंस गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे कुछ कंजक्शंस के लिए ये क्लूज गिवन है और एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है। यू हैव टू फिल दीज ऑप्शंस इन दिस पैराग्राफ। Rita was very excited dash the new teacher was going to come to her class। ये कह रहा है कि रीटा एक गर्ल है, वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्तेजित थी। नई टीचर आ रही थी, आने वाली थी क्लास में, उनके क्लास में। तो अब आपको ऑप्शंस हैं दो, टिल, बिकॉज, अनलेस, व्हेन, इफ, अदरवाइज, वाइल, बिफोर, दैट। वी विल फिल बिकॉज, क्योंकि वो एक्साइटेड थी। अब उसके एक्साइटेड होने का कारण क्या है? तो कारण के लिए आप बिकॉज यूज़ करेंगे। कारण ये है, रीज़न ये है कि एक नई टीचर है जो आज उनके कक्षा में, उनके क्लास में आने वाली हैं। बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, कैसी नई टीचर होगी, अच्छी होगी, कैसी होगी। शी वेटेड क्वाइटली, वो तो चुपचाप बैठी है, बिल्कुल क्वाइटली वेट कर रही है, उसने वेट किया। डैश द अदर्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, दूसरों ने बहुत शोर मचाया। अब यहाँ पर देखिए दो एक्शन हो रहे हैं, वो तो चुपचाप बैठी है, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। तो हम यहाँ से ऑप्शन पिक करते हैं वाइल। वाइल मीन्स जिस दौरान, यानी वो चुप बैठी और उस दौरान बाकी के बच्चों ने बहुत शोर मचाया। द टीचर वुड गेट सच अ बैड इम्प्रेशन, टिचर जब आएगा और वो देखेगा कि इस क्लास में कितना शोर हो रहा है, तो कितना बुरा इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा। डैश शी हर्ड देम, यानी उन्होंने, शी हर्ड देम यानी उन्होंने उसे सुना। अगर, मतलब शी यहाँ पे टीचर के लिए यूज़ किया गया है। अगर वो ये सुन लेती है, अगर, देखिए मैंने क्या बोला, अगर, तो यहाँ से मैं फिल करूँगी ऑप्शन इफ़ को। यानी वो रीटा ये सोच रही है कि अगर टीचर इतना नॉइज़, इतना शोर सुन लेती हैं तो कितना बैड इम्प्रेशन उनके ऊपर जाएगा कि कितनी कैसी क्लास है और इतना शोर कर रही है। चलिए, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था। डैश हर क्लास वॉज मेकिंग अ नॉइस, कि उनकी क्लास जो है पहली बार शोर मचा रही है। ये पहली बार नहीं था कि, तो की के लिए आप यूज़ कीजिए दैट। अब ऐसा भी पहली बार तो हुआ नहीं है कि आज ही क्लास इतना शोर कर रही है। उनकी क्लास शोर ही इतना करती है, हमेशा से, पहले से भी बहुत शोर करती आ रही है। इवन डैश दे हैव बीन पनिश्ड मैनी टाइम्स, इवन दो, यहाँ तक कि पहले भी, यद्यपि, या फिर इवन दो, पहले भी ऐसा हो चुका है कि उनको कई बार मैनी टाइम्स पनिश किया जा चुका है। दे नेवर कीप क्वाइट, वे कभी चुप नहीं रहते। जो बच्चे हैं उनके क्लास के, वे कभी चुप नहीं रहते। डैश दे आर स्कॉल्डेड, उनको डांटा जाता है। तो आप यूज़ यहाँ पे करें अनलेस। अनलेस मीन्स जब तक नहीं, यानी वो तब तक चुप नहीं बैठते जब तक उनको डांट नहीं पड़ जाती, अच्छे से डांट दिया नहीं जाता। रीटा डिसाइडेड टू टेल देम टू बी क्वाइट। अब रीटा ने ये डिसाइड किया कि मैं उन सबको बोलती हूँ, भाई चुप हो जाओ, शोर मत करो। डैश शी कुड डू सो द टीचर केम इन। अब डैश शी कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, तो मैंने बोला पहले, पहले के लिए आप यूज़ करते हैं बिफोर का। आपका सेंटेंस बन गया बिफोर शी कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उन्हें चुप कर पाती, टीचर आ गए। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस डैश द टीचर एंटर द रूम। अब वहाँ पे बिल्कुल जैसे ही अब लगा टीचर आ गई, अब तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कब? जब टीचर ने क्लास में एंटर किया। तो जब के लिए आप यूज़ कीजिए व्हेन का। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। चलिए, थैंक गॉड शी हैड कम। अब रीटा ने सोचा भगवान का शुक्र है कि वो आ गई। डैश द होल क्लास वुड हैव बीन
punished again. वरना क्या होता कि पूरी कक्षा को फिर से पनिशमेंट मिलती, फिर से उन्हें दंडित किया जाता. तो आप यहाँ पर वरना के लिए यूज़ करें अदरवाइज. क्लियर. सभी ऑप्शंस आपके यूज़ हो चुके हैं. लास्ट ऑप्शन आपका बचा है और यहाँ पर ऑप्शन भी आपका लास्ट बचा है, वो है टिल. तो द क्लास डिड नॉट स्पीक, कक्षा ने बात नहीं की. अब कोई नहीं बोला क्योंकि टीचर आ गए थे, तो अब कोई नहीं बोला. टिल द टीचर लेफ्ट, तब तक, जब तक की, यानी टिल का जो मतलब है, मीनिंग है हिंदी में, वो आप जब तक के लिए लगाते हैं, जब तक या जब तक नहीं. जब तक टीचर चले नहीं गए, उनकी क्लास ओवर नहीं होगी, तब तक कोई भी स्टूडेंट नहीं बोला. क्लियर. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी. और वीडियो को एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर and also subscribe to my channel to get more new videos. Please do that. We will meet in our next video. Till then, goodbye.